हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम NCERT बुक आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का जो क्लास है एक्सरसाइज 8.2 को लेकर आया हूं। आप सभी लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, इसके विषय में आप और हम मिलकर इसको सोल्व करते हैं, ठीक। तो हमने बताया, हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। इसके पहले जो जितने बताए हैं ट्रिक के माध्यम से कोणों का मान निकालना, 0 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री का मान निकालना, उस सभी को सभी हम अपने वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग उसको लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, बताइएगा उसमें। तो यहाँ साइन 60 डिग्री है, हम इसको जानेंगे साइन 60 डिग्री का मान। हमें याद होना चाहिए साइन 60 डिग्री का मान। तो सबसे पहले झट से ना कॉपी निकालते हैं, याद नहीं है तब, याद है तो झटपट बैठा देते हैं। लेकिन याद नहीं है तो हम क्या करें, अचानक हम भूल जाए, अरे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। अचानक एग्जाम में बैठे रहते हैं और क्वेश्चन सामने आ गया, यार साइन 60 डिग्री का मान याद था, किसी को पूछते हैं, वो भी कहता है अरे यार तू अपना देखो ना। लेकिन यहाँ उस तरीका का जब मैटर सामने आ जाता है विद्यार्थियों के पास, स्टूडेंट के पास, तो दिमाग हॉल हो जाते हैं, सोचना पड़ जाता है यार इतनी इजी क्वेश्चन हम कैसे छोड़ दें। और जितने हम नर्वस होते चले जाते हैं उतना ही ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बड़ा सामने खड़ा होता है, पहाड़ जैसा दिखने लगता है, जिसका सलूशन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग बैठिए नहीं, घर पर अपना कॉपी कलम निकाल कर दिन रात, देखिए कहने का मतलब कि हर इंसान के पास, हर स्टूडेंट के पास वर्क है, फिजिकली वर्क है, गरीब परिवार के हैं, घर में बहुत सारे काम है, धंधे हैं, नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा। उस काम धंधा का भी सॉल्यूशन करना है और साथ साथ अपनी लाइफ को सुटेबल बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए हमें एजुकेशन भी प्राप्त करना होगा। ये तो 10th क्लास का है, हमने 10 वर्षों तक माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, 10 वर्षों तक उन्होंने उंगली से पढ़ाया, चलना सिखाया, और उस 10 वर्षों तक यदि हम एक मैट्रिक का एग्जाम फेस नहीं कर पाते हैं तो ये तौहीनी की बात है। समाज में सिर को झुकाना पड़ जाता है, ठीक है। हमारा तो झुकबे करेगा, साथ ही साथ गार्जियन स्वरूप का भी झुकेगा। इसलिए हम इसमें बताने जा रहे हैं, तो इसको आप सभी लोग अच्छे से समझें और कॉपी कलम निकाल कर इसको ट्रिकी के माध्यम से कैसे जानेंगे। साइन 60 डिग्री बोला है ना, तो हमने साइन 60 डिग्री का मान 0 झट से ना, ये जानिए कि साइन का कहा तो बढ़ते क्रम में जाएगा। क्या होगा, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, इस तरीका से 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक जाता है, और इसके ऊपर हम मान बैठाते हैं, इस तरीका से बैठा देते हैं। और जिसका मान चाहिए, साइन में चाहिए तो साइन 60 डिग्री का पूछा है, इस क्वेश्चन में हम टोटल देख लेंगे, साइन किसका किसका मान निकालना है, इस पर निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री का, 60 डिग्री यहाँ है ना, तो इस 3 में 4 से डिवाइड देकर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 3 का वर्गमूल हमारा √3 होता है, 4 का 2 आता है। तो हमारा यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हुआ, इंटू आया, ठीक ना। कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हम 0 30 45 60 और 90, ये जो है अब 0 से स्टार्ट था ना, 0 1 2 3 4 था ना, अब यहाँ 4 से घटते क्रम में हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। और जिसका पूछा है ये कॉस के लिए है, ये साइन के लिए है। तो कॉस 30 डिग्री का मान, 30 का क्या है 3, इसके बटे में 4 से डिवाइड देते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका भी क्या आएगा, √3 आएगा, कोई दिक्कत। तो √3 और बटे में क्या हुआ, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो बटे में 2, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब साइन 60 का निकाले, उसी तरह साइन 30 का निकालेंगे। 30 डिग्री बोला है, 30 डिग्री कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो 30 कम किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर, पहला स्थान पर, इसलिए इसमें 4 से भाग देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ इंटू का चिन्ह है, इंटू दे दिए।
cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यहाँ देखेंगे 1 है, 1 के बटे में 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2। कितना इजी है, कोई ज़्यादा झंझटी काम नहीं है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन अब देखिए, एक ट्रिक है, कभी भी कोई डिजिट 2 डिजिट हो, एक ही हो और वो करनी में हो, इस तरीका से, ये √3 है, ये भी √3 है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, है ना, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आता है। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, √3 इस तरीका से तो डायरेक्ट 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत समझने में? ये सब समझेंगे तो हमारे लिए फायदा करेगा, समय की बचत होगी, ठीक ना। तो इसमें मल्टीप्लाई, अब प्लस का साइन देंगे और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, 2 दूनी में 4। इसका एलसीएम, 4 का एलसीएम जब इस तरीका से निकाला जाता है, आप सब लोग निकाले होंगे, निकाले हैं कभी? बोलिए, एलसीएम, एचसीएफ ये सब निकाले हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, 4 में डिवाइड देते हैं यहाँ, और जो मान प्राप्त होता है उससे इसके ऊपर वाला में मल्टीप्लाई होता है। बहुत जल्दी ये विद्यार्थी 10th क्लास के भूल जाते हैं, बटा का जोड़, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक ना। तो यहाँ 4 में डिवाइड दिए तो 1 आया, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 4 से 4 एक बार में 1 में 1 ले गुना करेंगे 1 आएगा। इस तरीका से 3 1 4/4 हुआ, ये कटा 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का मान आ गया 1। इस तरीका से एक आंसर हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन का वैल्यू प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसी उदाहरण पर हम सब लोग इसका मान प्राप्त कर लें। किसका? tan 45 डिग्री और cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, ठीक है। इसी में sin 60 डिग्री का मान क्या है? √3, इसका मान √3 आ जाएगा, 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान हमारा √3/2 होगा, √3/2। और tan 45 का मान क्या होता है? sin 45 का मान, और cos 45 के मान में जब डिवाइड देते हैं जो प्राप्त होता है वो मान आता है। तो tan 45 का मान हमारा 1 है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके पहले 2 जो है मल्टीप्लाई किया है, तो 2 करते हैं, 2 × tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का जो मान आएगा उसको रखेंगे, तो 45 का मान 1 होता है, और जो डिग्री का मान जो आएगा उस मान का स्क्वायर करते हैं इस तरीका से। 1 का स्क्वायर प्लस का साइन देते हैं, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान √3, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। और sin 60 डिग्री का मान, माइनस sin 60 डिग्री का मान भी क्या होता है? √3/2, और इस टोटल का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस देखिए कोई भी डिजिट हो वो करनी में हो और उसका स्क्वायर पूछा जाए तो करनी हटा देते हैं, अब बिल्कुल वो जो अंक रहता है उसको बैठा देते हैं। और 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4, माइनस ये भी 3/2 दूनी का 4। आ रहा है समझ में? इसका √3 का स्क्वायर 3 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, ठीक ना। अब हम यहाँ एक शॉर्टकट तरीका हमको दिखाई दे रहा है कि जब कोई डिजिट एक ही हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में, तो उसको हम कटा देते हैं। जैसे 3/4 है, 3/4 है, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो यहाँ हम ऐसे करेंगे तो बचेगा क्या? केवल 2, तो ये जो बच गया यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। इस तरीका से इसका मान हमारा 2 आया। तो आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, हमने 2 बता दिया, 2 लोग आप सभी लोग 2 को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तब तक से हम अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे।